अच्छा सर, आप मुझे ये बताइए, आप इन्होंने भी कहा कल, नेतन्याहू ने, भाई की बात पे यकीन किया जाए नहीं किया जाए, उन्होंने कहा हम शांति चाहते हैं, वी वांट, हम हमेशा से शांति चाहते हैं, हम आज भी शांति चाहते हैं। अरे जिस वक्त वो ये भाषण दे रहे थे, सारी तैयारी उनकी टीम ने कर रखी थी, उनकी सेना ने, कि वो जिस जगह जो हेडक्वार्टर है हिजबुल्लाह का, उस पर बम मारना है, वो ये शांति की बातें करके निकले, अपने होटल के कमरे में गए। वो तस्वीर क्योंकि जारी की गई है उनकी तरफ से, वो एक हाथ में फोन पकड़ा हुआ है और बताया गया कि इस पर ऑर्डर दे रहे हैं, गो अहेड, मारो बम मारो। ये बातें करके युवन जर्नलिस्ट बात करके आ रहे हैं और निकलते ये काम किया। अब मैं ये पूछ रहा हूं आपसे, जो बात शुरुआत में ही हुई थी, हाँ। ये करके क्या यहां का कोई सोल्यूशन निकलने वाला है? एक, और उसके बाद फिर मैं आ रहा हूं सर इंडिया के हालात पर। सोल्यूशन फॉर लेबनान, गाजा पट्टी में सारे के सारे एक ही, तकरीबन मैं कहूंगा सारे के सारे लोग हमास के साथी हैं, क्योंकि अगर नहीं होते तो शायद अभी तक कुछ ना कुछ तो सिविल वॉर के तहत, क्योंकि गाजा पट्टी को वहां एक नॉर्मल फिलिस्तीनी में और हमास के समर्थक में अंतर नहीं है। बिल्कुल। लेबनान वैसा नहीं है। लेबनान टिल अबाउट मैं कहूंगा चंद एक साल पहले तक से 30-40 साल पहले तक 70% लोग वहां क्रिश्चियन थे और 30% लोग मुसलमान थे। आज की तारीख में 30% क्रिश्चियन है और 70% मुसलमान है। उस 70% आप बोलिएगा इनके बात उस 70% मुसलमानों में 50% शिया हैं, 50% सुन्नी हैं। तो अब हम जब कहते हैं इजराइल लेबनान से नहीं लड़ रहा है, इजराइल हिजबुल्लाह से लड़ रहा है। हिजबुल्लाह जब 2005 में कैबिनेट में पहला रहा, 2009 में वो पॉलिटिकली एक मतलब एक मैं कहूँगा पावर है, उसकी 13 सीटें हैं पार्लियामेंट में, 128 की पार्लियामेंट में 13 सीटें हिजबुल्लाह की हैं। हिजबुल्लाह यानी एक आतंकी संगठन जिसको अमेरिका ने 1997 में घोषित किया है आतंकी संगठन है, आज ये पॉलिटिकल पावर है। और उस पॉलिटिकल पावर में कितने लोग हैं? ओनली 35% ऑफ द एंटायर लेबनान। पर उन्होंने पूरे लेबनान को किसके द्वारा? ईरान एक मास्टरमाइंड है जिसने हिजबुल्लाह को एक अपना प्रॉक्सी बना करके ईरान अपने इजराइल हिजबुल्लाह बर्बाद होगा क्या, खत्म होगा क्या, और क्या सोल्यूशन मिलेगा इससे इजराइल को? ये कारण ईरान जो है खुद भी अपना वर्चस्व दिखाना चाहता है। वर्चस्व किसमें? ऑटोमन एम्पायर के बाद कौन गया? टर्की हट गया। अब उसके बाद कौन आ रहे कोशिश करे मिडिल ईस्ट में? सऊदी अरेबिया को एक तरफ से, क्योंकि सऊदी अरेबिया को लगता है इनको कि वो अमेरिका की तरफ है, कटार अमेरिका की तरफ है। तो कौन इसका लीडरशिप लेने की कोशिश कर रहा है आफ्टर 1979? ईरान जो है वो कोशिश कर रहा है, उसने इन सबको किया है। इसलिए आप देखते हैं कि सिविल वॉर जो हुआ है लेबनान में, जो सिविल वॉर हुआ, उसके बाद कैसे ईरान आ गया फ्रॉम 1975 टू 1990। लेकिन वो डायरेक्टली तो इन्वॉल्व होता नहीं कभी। ईरान डायरेक्टली तो इन्वॉल्व होता नहीं कभी। उनके यहाँ वो कौन सी ब्रिगेड है, उसके वो सुलेमानी मारे गए थे ईरान के अंदर। ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड IRG जो है, इसकी आप देखो सारे सुलेमानी मारा गया। सुलेमानी के बाद अभी ये नसरुल्लाह हानिया मारा गया। कहाँ पे मारा गया? ईरान के सॉइल। बिल्कुल मारा गया ईरान के सॉइल के ऊपर, जबकि प्रेसिडेंशियल उनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट मारे गए उनके बाद। तो ये जो ईरान है आफ्टर 1979 रेवोल्यूशन के बाद, उनकी जो सोच है वो सोच है कि हम अब पूरा इसके ऊपर अपना दबदबा। तो जो इजराइल कह रहा है वो सही है कि बिल्कुल, जब तक ईरान है तब तक चलता रहेगा। बिल्कुल। इनके पास है ही क्या? हिजबुल्लाह के पास क्या है? हिजबुल्लाह के पास कुछ भी नहीं। पूरा फंडिंग, पूरे हथियार, पूरी ट्रेनिंग कौन दे रहा है? ईरान। देखिए अल्टीमेटली ईरान और इजराइल की जंग होने वाली है। ईरान नहीं चाहेगा, ईरान अपने प्रॉक्सीज के द्वारा जंग करवा रहा है। ईरान के प्रॉक्सीज कौन है? हमास, जो सुन्नी है हमास, हिजबुल्लाह शिया। डायरेक्टली नहीं आएगा, वो डायरेक्टली नहीं आएगा। आप बोलिए, जिस दिन आ गया खत्म। जी बोलिए। नहीं, मैं ये अग्री करती हूँ सर ने जो भी बोला, क्योंकि ईरानियन रेवोल्यूशन 1979 का एक इवेंट नहीं था, उसके 3 स्टेजेस हैं। वो एक प्रोसेस की तरह है। वो अपने रेवोल्यूशन को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, इस बात से मैं सहमत हूँ। लेकिन लेबनान की आर्थिक सामाजिक व्यवस्था जिस तरीके से हमें समझनी है, हमेशा उसका प्रेसिडेंट एक मैरोनाइट क्रिश्चियन होगा। उसके मैरोनाइट क्रिश्चियंस जो हैं, आपके जो पोर्ट ऑफ बेरूत में सबसे ज़्यादा सोशो इकोनॉमिकली बिजनेस क्लास से बिलोंग करते थे। जो आपके सुन्नीस थे वो आपके प्राइम मिनिस्टर होंगे, स्पीकर ऑफ द हाउस शिया होगा। शिया वहाँ पे हमेशा सोशो इकोनॉमिकली बिफोर इवन आफ्टर फ्रेंच कॉलोनियलिज्म बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज कम्युनिटी रही थी हमेशा से, जिसका फ़ायदा हिजबुल्लाह ने उठाया उनको रेडिकलाइज करने के लिए। दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर ईरान
ये तो वही वाला एक वर्बेटिम चल रहा है जैसे बुश ने बोला कि WMDs हैं इराक के पास, WMDs हैं इराक के पास, और इन्वेजन हो गया। ठीक। अब ईरान के पास न्यूक्लियर रिएक्टर्स है, ईरान के पास न्यूक्लियर रिएक्टर्स है, इजराइल के पास न्यूक्लियर ओपेसिटी है। ये सिमेट्रिकल वॉरफेयर नहीं होगा, ये एसिमेट्रिकल वॉरफेयर होगा। हमारी डायस्पोरा इजराइल में भी है, अदानी ने इन्वेस्ट किया है हाइफा पोर्ट में, मोर देन 60-70,000 पीपल फ्रॉम हरियाणा पंजाब वो गए हैं वहाँ काम करने के लिए। हमारी डायस्पोरा लेबनान में भी है,